हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 किया था जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स को देखा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स और क्या क्या क्राइटेरिया है, और लास्ट में देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, चलिए ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सिमिलैरिटी इन फिगर्स के बारे में। देखिए ये हैं आप, ठीक है, ये हैं आप, और आपने अपना एक फ़ोटो निकाला, एक फ़ोटो निकाला, तो फ़ोटो जो निकला वो बिल्कुल ऐसा निकला। आपने उसको जूम किया, वो फ़ोटो ऐसा हो गया। आपने उसको जूम इन किया तो फोटो ऐसा कुछ हो गया। ये आप थे एक्चुअल में, और ये आपका कुछ हेड का पोजीशन था, कुछ आपके हैंड्स का पोजीशन था। जब आपने उसका फोटो लिया, सेम प्रपोज आप ही हो ना, ह्यूमन बीइंग आप ही हो, तो आपका शेप ह्यूमन का है शेप, तो ह्यूमन का ही शेप रहा, बट साइज बदल गया और सेम प्रपोर्शन में बदला। सेम प्रपोर्शन में बदलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप ही हो बट उसका साइज छोटा हो गया है, यहाँ पे साइज बड़ा हो गया है, यहाँ पे और छोटा हो गया है। यानी कि वो फिगर्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या है, सपोज कि सपोज मेरे पास एक लेटर है कैपिटल ए, ठीक है, ये कैपिटल ए, और मैंने इसी कैपिटल ए को सेम प्रपोर्शन में देखो ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे इसी कैपिटल ए को मैंने ऐसे लिख दिया, और इसी कैपिटल ए को मैंने इस बार ऐसे लिख दिया, इसी कैपिटल ए को मैंने इस बार ऐसे लिख दिया, इसी कैपिटल ए को मैंने एक बार ऐसे लिख दिया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसको हटा देते हैं, अच्छा लगता है भाई, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सब फिगर्स का शेप शेप बिल्कुल सेम है, लेटर है कैपिटल ए, बट साइज अलग अलग है। ऐसे फिगर्स इन विच लाइक फिगर्स इन विच क्रॉस लाइक शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट, और साइज इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का क्या मतलब है अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि उनका साइज सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। चलिए ठीक है, तो ये तो फिगर्स की बात करी हमने। अब कुछ हम मैथमेटिकल फिगर्स देखते हैं जहाँ पे सिमिलरिटी होगी। और एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्राइंगल का, सॉरी ट्राइंगल का नहीं, सर्कल का एग्जांपल दिया था एक। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कल, ये सर्कल था 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये सर्कल लिया, ये था 2 सेंटीमीटर का। तो आप देखिए दोनों का शेप है सर्कल, पर दोनों का साइज अलग अलग है। और ये देखिए हर तरफ से 5 था, और ये सेम प्रपोर्शन में कम हो गया हर तरफ से। यानी कि प्रपोर्शन में कम होना चाहिए, सिर्फ कम नहीं होना चाहिए, प्रपोर्शन में कम होना चाहिए। फिर देखो और छोटा कर देते हैं, अगर मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का है। ये सारे फिगर्स कैसे फिगर हैं, सिमिलर फिगर्स, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर्स है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि जिनका शेप जो है वो रहता है सेम, और जो साइज है, आप ये नहीं बोलोगे कि साइज इनका अलग अलग होता है, नहीं, आप बोलोगे साइज प्रपोर्शन में होता है, प्रपोर्शन में होता है, या आप बोल सकते हो रेशियो में होता है, रेशियो में होता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, अच्छे से एक एग्जांपल दूंगा ट्राइंगल का। यानी कि ये फिगर्स हमारे सिमिलर फिगर्स हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर वही है, ठीक है। सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
करस्पॉन्डिंग angles are equal and corresponding sides are in proportion। इक्वल नहीं होती है और इक्वल हो भी सकती है बट वो प्रपोर्शन में होती है, और या तो क्या लिख सकते हैं रेशियो में। अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है प्रपोर्शन का या फिर रेशियो का। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। मेन हमारी डेफिनेशन है टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन और रेशियो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया ये, ठीक है, इसका नाम है ट्राइंगल ABC, और मैंने लिया ये दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है PQR, और मैंने एक और ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल है XYZ। बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल है यहाँ पे 80 डिग्री, ये एंगल है यहाँ पे 70 डिग्री। 80 70 कितना हो गया 150, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने बोला कि ये वाला जो AB है ये है 15, कितना है 15, और ये वाला है 21 और ये है 80। ये ऑब्जर्वेशन पहले से गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये है 80 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 30 डिग्री। और अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है ऐसा कुछ, और यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 6 7 80 डिग्री 70 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक्चुअल में यहाँ लेके चल रहा हूँ ABC। इनमें से ना एक कॉन्ग्रुएंट है इसके, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है बट एक सिमिलर नहीं है। तो ये आपको समझाने वाला हूँ ऐसा कैसे होता है। ठीक है, आराम से समझना है। आप पहले देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। यहाँ एंगल A कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल A की बात करते हैं। कहाँ पे लिखे हैं, अच्छा ये भी आपको दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा एंगल A की। कितना है एंगल A? एंगल A है 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल P कितना है? एंगल P भी है 80 डिग्री, और एंगल X कितना है? एंगल X भी है 80 डिग्री। ठीक है, चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स में पहला एंगल तो सब में इक्वल है। अच्छा अब मैंने यहाँ से लिया एंगल B, एंगल B है 70 डिग्री, और वहाँ 70 कौन है देखो, एंगल Q 70 डिग्री, और यहाँ एंगल Y कितना है 70 डिग्री। अब एंगल C की बात करेंगे, एंगल C है 30 डिग्री, यहाँ एंगल R कितना है 30 डिग्री, और यहाँ एंगल Z कितना है 30 डिग्री। तो मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं सभी में, तीनों में। ठीक है, मैंने ये देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ABC इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली PQR रिस्पेक्टिवली इक्वल टू XYZ। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नीचे वाले में होने वाली है। देखना कैसे, यहाँ AB कितना है यहाँ पे लिखा हूँ, ये बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ AB है 15, ठीक है, वहाँ अब मैंने AB लिया, देखो AB, तो मतलब यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, PQ लेना पड़ेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान देना है। PQ कितना है 5, ठीक है, वहाँ से XY कितना है, XY लेंगे ना, हाँ XY कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं AB की बात ले लेते हैं BC, और फिर देखेंगे AC, और यहाँ देखेंगे इसके बाद QR,
और फिर देखेंगे पी आर। एक बार पहले डाटा ले लेते हैं, फिर चेक करेंगे अंतर कहाँ आएगा, वाई जेड और एक्स जेड। मज़ा आने वाला है आपको, अच्छे से देखना आप, ठीक है। बी सी है कितना, देखो बी सी है 21, क्यू आर कितना है 8 है, क्यू आर सही देखा मैंने, हाँ 8 है। और वहाँ वाई जेड कितना है 7। यहाँ ए सी कितना है आप देखना 18, पी आर कितना है 6, एक्स जेड कितना है 6 है। आप ध्यान से देखना, अंतर आने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा, इसलिए अच्छा लगेगा। एंगल्स की बात तो हम कर चुके थे, एंगल्स हमें समझ में आ चुके हैं। आप बताना ये साइड कितनी है, 15 है, और अब कितनी हो गई, कम हो गई, 5 हो गई। क्या आपको नहीं लगता है कि जब 15 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तब आएगा 5? यानी कि यहाँ से यहाँ साइज छोटा हो रहा है, और किस रेशियो में हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 के रेशियो में। यानी कि अब हर एक में यही रेशियो होना चाहिए, तब ही उन्हें प्रपोर्शन या रेशियो में कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5 आएगा, ये भी सही, ये भी सही। 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 7, बट यहाँ कितना है 8। यानी कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन या फिर रेशियो में नहीं है। ये वाला रेशियो मेंटेन होना चाहिए, देखो यहाँ मेंटेन हो रहा है। 3 को कट करेंगे, 3 से कट करेंगे 21 को, 7 आएगा। अच्छा यहाँ देखना 3 6 18, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ इसमें तो नहीं हुआ ना। यानी कि जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल पी क्यू आर में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये वाली साइड प्रपोर्शन में नहीं आई। तो यानी कि इसको ना मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा, एग्जाम में ऐसे लिखते हैं कि जो रेशियो ए बी का पी क्यू के साथ आ रहा था वही रेशियो, अब देखना ए बी ले लिया ऊपर, अब एक बार ले लो ए सी, और किसका आना चाहिए, ए सी के साथ पी आर का आना चाहिए था, और बी सी का किसके साथ आना चाहिए था, क्यू आर। बट आपने देखा ऐसा नहीं हो रहा है। ए बी कितना था 15, पी क्यू कितना था 5, ए सी कितना था 18, पी आर कितना था 6, और यहाँ से बी सी कितना था 21, क्यू आर कितना था 8। अब देखो ये तो 3 आया, ये भी 3 आया, बट ये तो 21/8 है, तो ये इक्वल ही नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों फिगर ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइड्स प्रपोर्शन में नहीं है। बट प्रपोर्शन में कौन है, एक्स वाई जेड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पी क्यू हटाते हैं, पी आर हटाते हैं, क्यू आर हटाते हैं, अब देखेंगे इसको भी हटा देते हैं ऐसे, ठीक। अभी आप देखना, अच्छा ए बी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, एक्स वाई, ए सी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, एक्स जेड, बी सी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, वाई जेड। अब एक्स वाई तो 5 था, ठीक है, एक्स जेड कितना था 6, और वाई जेड कितना था 7। आप देखो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, और ऊपर ध्यान दिया हमेशा ट्राइंगल ए बी सी लिखा है ऊपर हमेशा, और नीचे ट्राइंगल हमेशा एक्स वाई जेड है। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ ट्राइंगल ए बी सी का ले रहे हैं बट यहाँ ऊपर एक्स वाई जेड का ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, हाँ प्रपोर्शन में है। आई होप समझ में आया होगा कि उन्हें प्रपोर्शन में होना चाहिए। प्रपोर्शन क्या है, यहाँ 3 का प्रपोर्शन है, वैसे डिवाइडेड बाय 3 का प्रपोर्शन है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। यानी कि सारी साइड समान लाइक सेम वे में कम होनी चाहिए, और वो सेम वे इस क्वेश्चन के लिए था डिवाइडेड बाय 3 का रेशियो। तो आई होप समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाया कि सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स का मतलब क्या है। एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए नो डाउट, और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये सिमिलर का साइन है, ये वाला साइन किसका है, सिमिलर का। अच्छा ये वाला साइन किसका होता था, ये होता था कॉन्ग्रुएंसी का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है सिमिलैरिटी का। और ये ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है ना, अगर ए के करस्पॉन्डिंग एक्स है, बी के करस्पॉन्डिंग वाई है, और सी के करस्पॉन्डिंग जेड है, तो ये भी आपके समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ। तो आई होप मैं समझा पाया आपको, ठीक है ये सब चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे।
समझ में आया कि अगर मुझे कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो डेफिनेशन ये कहती है कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाओ और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रपोर्शन में दिखाओ या रेशियो में दिखाओ, तब आप बोल पाओगे कि वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। बट अगर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन हो कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मान लेते हैं क्वेश्चन है उसमें पहले से बोला हुआ है इफ ट्राइंगल पी वाई क्यू, मैं जानबूझ के अजीब सा नाम ले रहा हूँ, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई वाई कर लेते हैं, डी ई वाई। तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर इसका मतलब ये है कि एंगल पी किसके इक्वल मानना पड़ेगा आपको, इसको पता है क्या बोलते हैं, बाय सी पी एस टी। एस टी का मतलब क्या पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या क्या बातें बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल डी। अच्छा पता है ये ऐसे नहीं लिखते हैं वैसे कि एंगल पी एंगल डी, आपको ना एंगल पी का पूरा नाम बताना पड़ेगा। आप बोल दो वाई पी क्यू, और जो एंगल बता रहे होते हैं ना उसको बीच में लिखते हैं, तो वाई पी क्यू, तो वहाँ से क्या आएगा एंगल वाई पी क्यू, तो ई डी वाई। क्योंकि आगे जाके ना वो ट्राइंगल में ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, तो पूरा नाम लिखना होता है वैसे, ठीक है। तो एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल डी के। अच्छा एंगल वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल वाई को लिखूंगा एंगल पी वाई क्यू, वो इक्वल होना चाहिए एंगल डी ई वाई के। अब बचा क्यू, उसको बीच में ले आओ, पी क्यू वाई। देखो मैंने पहले क्या लिया, पी फिर क्यू फिर वाई, तो यहाँ से आएगा डी वाई डी वाई। तो बाय सी पी सी टी मैं ये बोल पाया कि ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी एस टी, सॉरी। और साइड्स के बारे में पता है क्या बोलूँगा, कि जो पी वाई है वो प्रपोर्शन में होगा किसके, डी ई के, ठीक है। जो वाई क्यू है, देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पी वाई लिखा ना, तो पी वाई के साथ डी ई लेना पड़ेगा। अब मैं वाई क्यू ले रहा हूँ ना, वाई क्यू, तो वाई क्यू के साथ क्या आएगा, अच्छा दोनों जगह वाई हो गया, ओह शिट, इसको एक्स करूँ, फिर ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सॉरी। तो पी वाई डी ई के वाई क्यू पी एक्स के प्रपोर्शन, और पी क्यू, देखो ये लास्ट में लिया पी क्यू, तो पी क्यू किसके होगा, प्रपोर्शनल डी एक्स के। ये प्रपोर्शन है, या तो आप ऐसे प्रपोर्शनलिटी का साइन बना लो, या फिर हो सकता है ऐसा भी करो आप कि आप ऐसे लिख लो पी वाई अपॉन डी ई, और यहाँ क्योंकि ना ये डिवाइड में चला गया, यहाँ से लिखोगे वाई क्यू अपॉन ई एक्स इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड के। ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये अपने मन से लिख दिया, जैसे याद है हमारे भी क्वेश्चन में 3 आया था, उसको हमने के मान लिया क्योंकि हर बार अलग अलग आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कभी तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, और कभी यही क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम वहाँ से ये 6 बातें निकाल सकते हैं। 3 बातें ये रही, 3 बातें ये रही, 6 बातें हो गई टोटल, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, जहाँ हमें ये निकालना होता है, तो मैंने आपको बताया ये निकालने का मतलब होगा कि हम बताएं कि 3 एंगल्स इक्वल हैं और तीनों साइड प्रपोर्शन में हैं, तब ये जाके प्रूफ होता है कि ये सिमिलर है। बट अगर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये सिमिलर है, तो बाय सी पी एस टी ये 6 बातें हम बोल सकते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद ये भी हो जाएगा ख़त्म। अब सर क्या हमें अगर क्वेश्चन में प्रूफ करना हो दो ट्राइंगल को सिमिलर, क्या हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तीनों और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में है तीनों? नहीं, इतना नहीं करना है, सिर्फ कोई 3 चीज़ कर देनी है। जैसे पहली चीज़ है SAS रूल, दूसरा है AA या इसी को बोलते हैं AAA रूल, और लास्ट है SSS रूल। बस यही 3 रूल हैं। यानी कि पहला रूल क्या कहता है, आप दो ट्राइंगल में ये दिखा दो
साइड एंगल साइड, आप दिखा दो दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सर एक एग्जांपल करा के दिखाओ। ये देखो एग्जांपल, ये है 1, ये है 5, ये है 10 और ये है 50। आप देखो मैंने जानबूझ के प्रोपोर्शन में लिए हैं, 1 10 जा 10, 5 10 जा 50। तो ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है और ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है। इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया यहाँ पे है 70 और ये वाला एंगल भी कितना है 70 डिग्री। तो देखो दो साइड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे लग सकता है SAS रूल से ये सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, इक्वल नहीं है। हो सकता है ना आपके अपना डाउट आ रहा होगा SAS से तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, तो SAS में इस साइड का मतलब था साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यहाँ है कि साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या प्रोपोर्शन है, इंटू 10 का प्रोपोर्शन है, इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो यानी कि अगर मुझे कभी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो मैं चाहूँ तो ये रूल लगा सकता हूँ कि दो साइड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। इसका मतलब है एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिए तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल जो बचा वो इक्वल ही तो होगा। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है ऐसा और ये एक ट्राइंगल है ऐसा, ये हमने बताया 60, ये हमने बताया 40 और ये हमने बताया 80। यहाँ हमने बताया ये है 80 और ये वाला एंगल है 60। अब आप मुझे बताओ 60 60 80 80 और यहाँ तो दिया हुआ है ये 40 है, क्या अपने आप ये 40 नहीं आएगा? क्योंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो ये 40 होना चाहिए, तभी तो सम 180 आ पाएगा। तो यानी कि आप ये दिखा दो कहीं भी दो ट्राइंगल में कि उनके दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा वाला भी इक्वल होगा। यानी कि या तो आप डबल ए बोल दो उसी को या ट्रिपल ए बोल दो, तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। चलिए, और फिर सिमिलर हैं आपने दिखा दिया, इससे अगर सिमिलर हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी या रेशियो में होंगी। चलिए अब है SSS, आप दिखा दो कि तीनों साइड प्रोपोर्शन में है। जैसे मैंने लिखा ये है 2 5 और 3 और यहाँ मैंने लिखा, आप देखो ये प्रोपोर्शन में है, साफ दिख रहा है। कैसे साफ दिख रहा है, प्रोपोर्शन में है। 2 3 जा, सॉरी कुछ गलत हो गया, 2 3 जा यहाँ 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। देखो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शन है इंटू 3 का। अगर आपको फॉर्मूला करना है ना तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। देखो 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। अभी भी ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि यहाँ की तीन साइड्स वहाँ की तीन साइड्स के प्रोपोर्शन में है, साइड साइड साइड। यानी कि ये दो ट्राइंगल आपस में कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर होंगे। और मज़े की बात पता है क्या है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्योंकि ये सिमिलर हो चुके हैं बाय SSS रूल, तो यानी कि पता है ये एंगल अगर 80 होगा ना तो ये भी 80 ही आएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं मैंने बोला ये एंगल 85 है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी 85 ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर दिखाने के बाद आप CPST लगा सकते हो ना, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए इनमें से कोई एक रूल हम क्लास 10th में लगाएंगे और मैक्सिमम यही रूल यूज़ होते हैं, यानी कि एक तो डबल ए वाला और जनरली SAS वाला। कहीं कहीं पे ये भी यूज़ होगा, अगर NCERT में है तो करना पड़ेगा। चलिए अभी कुछ और बातें देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट आ रहा है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया, इसका नाम है ट्राइंगल RUN, रन, ठीक है, और इसका नाम है
HIT, हिट, रन एंड हिट, कुछ याद है? रन एंड हिट। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसमें ना RU है 6, RN है 7, UN है 9, और ये वाला एंगल है 80 डिग्री, ये वाला एंगल है 70 डिग्री, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। सिमिलरली ये है 6, ये है 7, ये है 9, ये है 80 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये है 70 डिग्री। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दो, आप मुझे ना कॉन्ग्रुएंसी मत बताना, बस आप मुझे बताओ क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? अब सिमिलर बताने के लिए मुझे डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, और डेफिनेशन क्या थी बताओ? डेफिनेशन ये थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए। पहले मैं एंगल्स की बात कर लेता हूँ। एंगल R कितना है 80, और वहाँ एंगल H कितना है 80, 70 70, 30 30, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। अब साइड्स देखते हैं। 7 7 क्या ये प्रपोर्शन में है? वनजा की प्रपोर्शन में। देखो वनजा करना पड़ेगा, वनजा करना पड़ेगा, और ये वनजा करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रपोर्शन में है और प्रपोर्शन वनजा है, यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। मुझे मालूम है आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे सर ये कॉन्ग्रुएंट भी तो है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल भी तो है, प्रपोर्शन में है, ठीक है मान लिया इंटू 1 का प्रपोर्शन है, इक्वल भी है, और तीनों एंगल भी इक्वल है, इन्हें तो कॉन्ग्रुएंसी कहते थे, यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। इससे ये बात पता चलती है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब जो जो कॉन्ग्रुएंट है वो 100% सिमिलर होगा, क्योंकि तब प्रपोर्शन 1 का है और 1 का प्रपोर्शन इक्वल होता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट all similar figures are not congruent। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं बट सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। इसीलिए तो आपने जो प्रॉपर्टियां देखी थी उसमें देखो SAS आया था और SS वहाँ भी था, आपने नोटिस किया SSS दोनों में था, यानी कि जो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो 100% सिमिलर होगा, बट जो सिमिलर है ना उनके ऊपर चॉइस है। जैसे ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट भी है, बट बहुत सारे सिमिलर ऐसे होंगे, जैसे आप देखो मैंने बनाया ये दोनों सिमिलर हैं, बट क्या आपको लगता है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल सेम शेप और साइज होता है, यहाँ तो शेप और साइज इक्वल नहीं है, देखो साइज अलग अलग है। तो आई होप आपको दोनों में अंतर भी समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है। दोनों में अगर देखा जाए बड़ा कौन है, बड़ी कॉन्ग्रुएंसी है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सिमिलरिटी तो आ ही गई। तो यानी कि आपको आई होप समझ में आया होगा कि सिमिलरिटी क्या होती है और दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहे जाते हैं, और अगर वो सिमिलर पहले से दिया हुआ है तो हम CPST लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रपोर्शन में होंगी, रेशियो में होंगी। और अगर हमें ही प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम या तो लगा सकते हैं SAS रूल, या हम लगा सकते हैं AA और AAA रूल, या हम लगा सकते हैं साइड 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 रूल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।